दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हार का कारण न मार्केट है, न आपकी स्ट्रैटेजी, बल्कि आपकी सोच है, तो क्या आप मानेंगे? आपने कितनी बार सोचा कि अगली ट्रेड में मालामाल हो जाएंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला? कभी भावनाओं में बहकर लॉस किया, कभी सोचा काश कोई ऐसा राज मिल जाए जो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हों। तो आज आपकी तलाश खत्म होने वाली है। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते समय ऐसा महसूस किया है कि आपकी योजना तो सही थी, लेकिन फिर भी आप घाटे में चले गए? क्या आप हर बार सोचते हैं कि इस बार जरूर मुनाफा होगा, लेकिन भावनाओं के कारण गलत फैसले कर बैठते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स की किस्मत बदली। ट्रेडिंग इन द जोन, एक ऐसी मानसिक कला जो आपको हर ट्रेड में जीत की ओर ले जाएगी। ये सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट की क्रांति है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी जोन में ट्रेड कर सकते हैं, यानी बिना डर, बिना लालच, बस फोकस और प्रॉफिट के साथ। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए उसे हथियार बनाते हैं। अध्याय 1, सफल ट्रेडिंग की असली राह। शुरुआत में लेखक क्या कहते हैं? मार्क डगलस पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं एक बहुत गहरे और चौंकाने वाले विचार से। ज्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं, लेकिन वे हारते क्यों हैं? ये बात उन्हें खुद नहीं पता होती। ट्रेडर्स सोचते हैं कि बेहतर सिस्टम, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट, या फिर ज्यादा जानकारी उन्हें सफल बनाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट की सफलता बाहर नहीं, अंदर से आती है। आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों से। ट्रेडिंग के शुरुआती धोखे। जब कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है, तो वह यही मानता है कि अगर मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अगर मुझे अगले मूव का अंदाजा लग जाए तो पैसा बना ही लूंगा। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा। लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि ये सभी भ्रम है, इल्यूजरी कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ यही है कि आप जीतने के लिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच क्या होती है? सफल ट्रेडर्स ये नहीं पूछते कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि वे सोचते हैं, मैं क्या करूंगा जब मार्केट कुछ भी करे। लेखक इसे कहते हैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखना। वे भावनाओं से परे जाकर एक ट्रेड को एक सांख्यिकीय घटना मानते हैं, न कि इमोशनल ड्रामा। व्यक्तिगत अनुभव बनाम प्रोफेशनल अप्रोच। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर 1 से 2 मुनाफेदार ट्रेड के बाद खुद को बहुत स्मार्ट समझ लेते हैं। फिर जैसे ही घाटा होता है, वे घबरा जाते हैं, प्लान बदल देते हैं और ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब है अपनी सोच, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना। और यह तभी मुमकिन है जब आप ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन की तरह अपनाएं, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया की तरह। लेखक की मुख्य बात इस अध्याय में, आपको ट्रेडिंग के हर निर्णय में निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव रहना है। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। जब तक आप इन्हें समझकर अपने माइंडसेट को नहीं बदलते, आप स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकते। सफल ट्रेडिंग की असली शुरुआत माइंडसेट की समझ से होती है, न कि चार्ट्स या इंडिकेटर्स से। अगर आपकी सोच ही आपकी सफलता की चाबी है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कौन से विश्वास, बिलीफ्स ट्रेडिंग के रास्ते में रोड़े बनकर खड़े हैं? क्या आपके अंदर छुपे ये छोटे मानसिक शत्रु ही तो नहीं, जो हर बार आपकी जीत को हार में बदल देते हैं? जानिए अगले अध्याय में द लूर और खतरा ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की चाह क्यों हर ट्रेडर को तबाह करती है। अध्याय 2, निश्चितता का लालच और उसका खतरनाक जाल। लेखक इस अध्याय में एक बेहद गहरी और खतरनाक मानसिक भूल की ओर ध्यान दिलाते हैं, निश्चितता की तलाश, डिजायर फॉर सर्टेनिटी। यानी हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स चाहते हैं कि हर ट्रेड में मुनाफा हो, अगली मोमबत्ती किस तरफ जाएगी इसका अनुमान पहले से लग जाए, कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जो हर बार सही निकले। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक अनिश्चित खेल, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। हम क्यों चाहते हैं निश्चितता? हमारा दिमाग बचपन से ही सुरक्षा, सिक्योरिटी और निश्चितता, प्रेडिक्टेबिलिटी की ओर झुका हुआ होता है। स्कूलों में हमें सही जवाब देने की आदत डाली जाती है, हम गलतियां करने से डरते हैं। यही आदत
ट्रेडिंग में भी आती है। हम हार को सह नहीं पाते और हर बार सही होना चाहते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, यदि आप हर बार सही होना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। निश्चितता की चाह से क्या नुकसान होता है? नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। आप बार बार ट्रेड करते हैं यह सोचकर कि इस बार तो सही होगा। नंबर 2, लेट एग्जिट, लेट एंट्री। क्योंकि आप पक्का नहीं जानते कि क्या होगा तो या तो देर से एंट्री करते हैं या घाटे में ही ट्रेड पकड़े रहते हैं। नंबर 3, फियर ऑफ लॉस। जैसे ही ट्रेंड आपके खिलाफ जाता है डर हावी हो जाता है। नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग। एक नुकसान के बाद आप दुगने रिस्क के साथ अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम हर बार जीतने की चाह में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो कि एक इमोशनल फॉल्सी है। ट्रेडिंग में सच क्या है? मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड में जीत या हार दोनों की संभावना होती है। मार्केट की हर मूवमेंट यादृच्छिक, रैंडम होती है, यानी आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जीतना ये नहीं कि आप हर बार सही हों, बल्कि ये है कि आप अपने माइंड को हार से विचलित न होने दें। मन का भ्रम। लोग सोचते हैं, अगर मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो 90% बार सही निकले तो मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन लेखक कहते हैं ये लालच है, लॉजिक नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो मानता है कि कोई भी ट्रेड गलत हो सकता है, फिर भी वह नियमों के साथ ट्रेड करता है, भावनाओं के खिलाफ। आपको निश्चितता की तलाश छोड़कर संभावनाओं के साथ जीना सीखना होगा, तभी आप ट्रेडिंग की सच्ची आजादी पाएंगे। अगर निश्चितता एक भ्रम है और हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सवाल उठता है, क्या हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में बिलीफ सिस्टम्स, कैसे आपके अंदर के छिपे हुए विश्वास ट्रेडिंग के हर फैसले को तय करते हैं और कैसे वही विश्वास आपको जीतने से रोकते हैं। अध्याय 3, जिम्मेदारी लेना। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत किसी चार्ट या स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि इसे एक निर्णय से होती है। मैं अपनी ट्रेडिंग के हर नतीजे के लिए 100% जिम्मेदार हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत गहरी बात है। हम कैसे बचते हैं जिम्मेदारी से? ट्रेडर्स अक्सर हार का कारण कुछ और मानते हैं। मार्केट अचानक पलट गया, न्यूज आ गई थी, नहीं तो प्रॉफिट होता। ब्रोकरेज स्लो था, नहीं तो एसएल लग जाता। मैंने तो दोस्त के कहने पर किया था। लेकिन सच्चाई क्या है? निर्णय आपने लिया था, बटन आपने दबाया था, रिस्क आपने तय किया था। लेखक कहते हैं, जब तक आप बाहर की चीजों को दोष देते रहेंगे, आप अंदर की गलतियों को कभी नहीं सुधार पाएंगे। सफल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे कभी बहाने नहीं बनाते। वे मानते हैं कि हार भी एक सीखने का मौका है। वे हर गलत ट्रेड को एक फीडबैक की तरह देखते हैं, न कि खुद पर आरोप। वे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि मैं ही अपने पैसे का मालिक हूं, कोई और नहीं। जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है? नंबर 1, स्वतंत्रता, फ्रीडम। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कोई बाहरी ताकत आपकी सोच को नहीं चलाती। नंबर 2, नियंत्रण, कंट्रोल। आप जानने लगते हैं कि क्या बदलना है, स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सोच। नंबर 3, सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न। जब गलती आपकी है तो सुधार भी आप ही कर सकते हैं। इससे आपका अनुभव तेजी से बढ़ता है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो क्या होता है? आप हर बार बहाना ढूंढेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं देखेंगे। आप बार बार वही गलती दोहराएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। और सबसे खतरनाक बात, आप ट्रेडिंग से भरोसा खो बैठेंगे। लेखक की एक शक्तिशाली बात, जो ट्रेडर असफल होते हैं वे अक्सर मार्केट को दोष देते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वे सिर्फ खुद को बदलते हैं। कैसे लें 100% जिम्मेदारी? हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखें। क्यों किया, कैसे किया, कैसा महसूस किया। नुकसान को स्वीकार करना सीखें। ब्लेम नहीं, सीख, खुद से ईमानदार रहें। मैंने ये निर्णय क्यों लिया था? जब तक आप अपनी सोच, निर्णय और परिणाम के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप ट्रेडिंग के असली जोन में नहीं आ सकते। अगर हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या मेरे फैसले मेरे विश्वासों, बिलीफ्स से संचालित हो रहे हैं? क्या वो विश्वास जो मैंने वर्षों से सीखे हैं मेरी ट्रेडिंग को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं? जानिए अगले अध्याय में बिलीफ सिस्टम्स,
कैसे आपके माइंड में छुपे पुराने विश्वास आपकी ट्रेडिंग को दिशा देते हैं, और अक्सर गलत दिशा में। अध्याय 4, स्थिरता। एक मानसिक स्थिति। लेखक इस अध्याय में एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो हर नए और संघर्षरत ट्रेडर को सुनना चाहिए। सफल ट्रेडिंग का राज कोई जादुई सिस्टम नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता है। आपको अमीर बनाने वाली कोई पवित्र ग्रेल, होली ग्रेल नहीं है, बल्कि वो है एक ऐसा माइंडसेट जो हर ट्रेड को भावनाओं से नहीं, नियमों से देखे। ज्यादातर लोग अस्थिर क्यों होते हैं? क्योंकि वे मार्केट को हर बार कुछ साबित करने का मौका मानते हैं। इस बार मुझे जीतना ही है। वे हर हार को निजी अपमान समझते हैं। वे एक ट्रेड में बहुत ज्यादा उम्मीद लगा देते हैं। नतीजा कभी खुशी, कभी निराशा, कभी डर, कभी लालच, यानी इमोशनल रोलर कोस्टर। लेखक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। यानी स्थिरता इस बात से नहीं आती कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप हर बार एक जैसी सोच और नियमों के साथ ट्रेड करते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कंसिस्टेंट ट्रेडर की सोच कैसी होती है? नंबर 1, वह मानता है कि हर ट्रेड अलग है और पिछले अनुभवों का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वह जानता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, न कि कोई निजी नाकामी। नंबर 3, वह हर बार सिस्टम और नियमों पर चलता है, भले ही लगातार 3 बार नुकसान क्यों न हो गया हो। नंबर 4, वह भावनाओं से ऊपर उठकर ऑब्जेक्टिव माइंडसेट अपनाता है। स्थिरता की कुंजी, सोचना संभावनाओं में, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मान लीजिए आपके सिस्टम में 60% सफलता की दर है। इसका मतलब है कि 100 में से 60 ट्रेड जीत सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कौन से 60 होंगे। इसलिए हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह लीजिए। न डरिए, न उम्मीद कीजिए, बस नियमों को फॉलो कीजिए। स्थिरता कोई बाहरी सिस्टम से नहीं आती, यह आपके भीतर की सोच, अनुशासन और ट्रेडिंग के प्रति दृष्टिकोण से आती है। ट्रेडिंग तब तक जुआ बनी रहती है जब तक आप भावनाओं में ट्रेड करते हैं, और जब आप नियमों, विश्वास और मानसिक स्पष्टता से ट्रेड करते हैं, तभी ट्रेडिंग बिजनेस बनती है। अगर स्थिरता एक मानसिक स्थिति है, तो क्या वो मानसिक स्थिति खुद ब खुद बनती है, या उसे किसी विशेष मानसिक संरचना, मेंटल फ्रेमवर्क से विकसित करना पड़ता है? जानिए अगले अध्याय में द नेचर ऑफ बिलीफ्स, कैसे हमारे अवचेतन विश्वास, सबकॉन्शियस बिलीफ्स, हमारे ट्रेडिंग के हर निर्णय को चुपचाप प्रभावित करते हैं। क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? अध्याय 5, विश्वासों की प्रकृति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी चीज को क्यों सच मानते हैं? जैसे, मैं मार्केट को नहीं समझ पाता, हर बार मेरा ट्रेड गलत ही जाता है, मुझे नुकसान से बहुत डर लगता है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये आपके विश्वास हैं, बिलीव्स, और यही विश्वास चुपचाप आपकी ट्रेडिंग की दिशा तय करते हैं। लेखक इस अध्याय में क्या समझाते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं, उसका आधार हमारे गहरे बैठे हुए विश्वास, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। इन विश्वासों को हमने बचपन में परिवार, समाज या शिक्षा से पाया, अनुभवों से सीखा, या डर, दर्द और लालच से खुद के भीतर गढ़ लिया। विश्वास कैसे काम करते हैं? नंबर 1, बिलीफ्स शैड्स फिल्टर्स। हम दुनिया और मार्केट को जैसे देखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि जैसा हम मानते हैं वैसा हमें दिखता है। नंबर 2, बिलीफ्स डिफाइन रिएक्शंस। अगर आप मानते हैं कि मार्केट धोखा देता है, तो आप डर के साथ ट्रेड करेंगे। अगर आप मानते हैं कि हर ट्रेड एक अवसर है, तो आप आत्मविश्वास से ट्रेड करेंगे। नंबर 3, बिलीव्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू। हर विश्वास सच नहीं होता, वो सिर्फ आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। ट्रेडिंग में गलत विश्वास कैसे नुकसान देते हैं? मैं हमेशा हारा हूं, आगे भी हारूंगा। डर और अनिर्णय पैदा करता है। अगर एक ट्रेड में हारा तो मैं फेल हूं। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। मैं तभी अच्छा ट्रेडर बनूंगा जब हर बार जीतूंगा। अवास्तविक अपेक्षा बनाता है। यही विश्वास धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, डिसिप्लिन और स्पष्टता को खा जाते हैं। तो क्या करें? विश्वासों को कैसे बदलें? लेखक बताते हैं कि बिलीव्स को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूकता, अभ्यास और अनुभव चाहिए। स्टेप्स नंबर 1, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए। मैं ऐसा क्यों मानता हूं? स्टेप्स नंबर 2,
उन्हें चैलेंज कीजिए, क्या ये वास्तव में सच है? स्टेप्स नंबर 3, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाइए। हर ट्रेड एक नया अवसर है, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं। स्टेप्स नंबर 4, बार बार इन नए विश्वासों के अनुसार व्यवहार कीजिए, जिससे दिमाग उन्हें सच माने। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल है, और उसमें जो विश्वास भरे हैं वही आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। इस किताब से जीवन के लिए 5 अमूल्य सुझाव। नंबर 1, हर स्थिति में जिम्मेदारी लेना सीखें। बाहरी हालात को दोष देने से नहीं, खुद को बेहतर बनाने से बदलाव आता है। नंबर 2, संभावनाओं में सोचें, न कि निश्चितता में। जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। नंबर 3, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। डर और लालच सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन में भी आपको कमजोर बनाते हैं। नंबर 4, डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। चाहे ट्रेडिंग हो या जीवन, लगातार छोटे छोटे सही निर्णय ही बड़ा बदलाव लाते हैं। नंबर 5, अपनी सोच को लगातार अपडेट करते रहें। पुरानी सीमित सोच को छोड़ें, नए विश्वास अपनाएं और आगे बढ़ें। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। अगर मन साफ, स्थिर और मजबूत है, तो ग्रोथ और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद यही जानकारी किसी और की सोच बदल दे और उसका भी जीवन ट्रेडिंग की तरह जोन में आ जाए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा है, अगर आपको ये समझ आया हो कि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोको। नीचे लाइक का बटन दबाकर हमें बताएं कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ट्रेडिंग ग्रुप्स में शेयर करें। शायद कोई इस समय हार मानने की कगार पर हो और ये वीडियो उसे बचा ले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोच बदलने वाली बातें, जो आपको सिर्फ मुनाफा नहीं, मानसिक आजादी भी देंगी। क्योंकि ट्रेडिंग केवल पैसों की नहीं, सोच की लड़ाई है, और हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे। धन्यवाद।